बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करवाने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.2 का, इसकी रिवीजन करवाना बड़ा जरूरी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये दोनों एक दूसरे का उल्ट है। ठीक है जी, उल्ट कैसे हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मतलब आप यूं समझ लें कि वो वाले क्वेश्चन में हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, अब हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो अगर आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझने में किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होगा। अब आप जरा पहले 3.2 की रिवीजन कर लें, उसको जरा देख लें एक नजर, उसमें हमने करना क्या इंशाल्लाह। मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको जरा क्वेश्चन 3 समझने में आसानी हो। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों वो कहता था फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। हमें एक नंबर दिया होता था और हम उसका कॉमन लॉग फाइंड कर लेते थे। आप सिर्फ आंसर पर तवज्जो करें तो आंसर पर जो नंबर दिया होता था उसके साथ लॉग लिखा होता था। ऐसा ही है ना, क्योंकि इस लॉग में आपको मैंने बताया हुआ कि दो चीजें होती हैं, एक करेक्टर और एक मेंटीसा। तो जो नंबर दिया होता था हम उसका करेक्टर फाइंड कर लेते थे और उसका मेंटीसा फाइंड कर लेते थे। ऐसा ही है ना। और मेंटीसा और करेक्टर क्यों फाइंड करते थे? क्योंकि हमने उसका कॉमन लॉग फाइंड करना होता था। हम उस नंबर का लॉग फाइंड करते थे तो ये आंसर आ जाता था। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 232.92, इसका मैंने लॉग लिया तो मेरे पास 2.3672 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज दिस। मतलब कि वो नंबर फाइंड करो। पहले क्या होता था, आपको एक वैल्यू दी होती थी और कहता था इसका लॉग फाइंड करो। अब वो कह रहा है कि लॉग प्यारे बच्चों ये है। अब ये नंबर फाइंड, वो नंबर मुझे बताओगे कि कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जिसका लॉग लिया जाए तो ये बन जाए। अगर आपको समझ नहीं आई तो यहां से समझ लेते हैं कि आपको पहले एक नंबर दिया होता था और उसका हमने लॉग फाइंड करना होता था और लॉग फाइंड करते थे तो ये आंसर आ जाता था। अब वो क्या कह रहा है, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। वो कह रहा है कि ये कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसका लॉग लिया जाए। जिसका, किसका? ये 2.3672 किसका लॉग लेने से आया? ये 232.92 का लॉग लेने से आया। ऐसे ही है ना। तो अब वो क्या कह रहा है कि वो नंबर बताओ। नंबर नहीं पता तो हम समझ लेते हैं कि जी एक्स है। वो नंबर बताओ कि जिसका लॉग लिया जाए तो आपका आंसर फर्स्ट पार्ट में कहता है जी 3.5621 आ जाए, 3.5621 आ जाए। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, एक बात का ख्याल रखना है कि हम जब नंबर हमें दिया होता था ना, जो नंबर हमें दिया होता था, जब हम उसका लॉग फाइंड करते थे ना तो उसके साथ लॉग लिखा होता था। ये बात याद रखनी, उसके साथ लॉग लिखा होता था और वो आंसर आ जाता था। अब वो आंसर दिया हुआ है, वो आंसर दे के कह रहा है वो नंबर बताओ, ये नंबर बताओ। मतलब अगर इसके हिसाब से बात की जाए तो ये नंबर बताओ, वो नंबर बताओ मुझे ढूंढ के कि जिसका लॉग लेने से मेरा आंसर 2.3672 आता हो। तो देखें 2.3672 में 2 क्या है? करेक्टर। 0.3672 क्या है? मेंटीसा। ऐसा ही है ना। अब हम रिवर्स जाना शुरू हो जाएंगे। पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, पॉइंट इधर से इधर लेकर आए, करेक्टर 2 आ गया। मेंटीसा के लिए 23 को 2 में देखा, फिर आगे 9 में देखा, या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, 0.3672 आ गया। इन दोनों को मर्ज करके ये बन गया। अब कह रहा है ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर को देखते हुए मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जिसका लॉग लिया जाए तो ये बन जाए। अब इसमें देखें, सिर्फ ये वाली वैल्यू पर गौर करें तो इस वैल्यू में 2 आपका क्या था? करेक्टर। 0.3672 क्या था? मेंटीसा। ये बात आपने प्यारे बच्चों दिमाग में रखनी है। यही हम लॉजिक्स जो है वो इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जी अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बकायदा आगाज करते हैं। फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज दिस 3.5621। वो नंबर बताओ, मतलब कि वो नंबर बताओ। वो नंबर मुझे नहीं पता तो मैं उसको एक्स एज्यूम कर लेता हूं। वो नंबर बताओ कि जिसका लॉग लिया जाए तो मेरा आंसर 3.5621 आ जाए। हमने इसमें ये फाइंड करना है। अब आपको पता है कि अगर हमें वो नंबर दिया हो जिसका लॉग लिया हो तो उसमें पॉइंट से पहले करेक्टर होता है और पॉइंट के बाद मेंटीसा होता है। तो यहां से क्लियर हमें पता चल गया कि इस वैल्यू का करेक्टर क्या है? 3 और इस वैल्यू का मेंटीसा क्या है? 0.5621। ऐसा ही है ना। क्योंकि हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा उसमें देखें, जब हम ये आंसर फाइंड कर लेते थे तो इस आंसर में पॉइंट से पहले वाला करेक्टर होता था, पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा, क्योंकि करेक्टर और मेंटीसा को मर्ज करके ही ये वाली वैल्यू बनाते थे। अब ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू कह रहा फाइंड करो। हम पहले यूं आए, अब हमने यूं जाना है।
तो देखें जी, अगर वो वैल्यू मुझे दी हुई है तो इसका करेक्टर 3 आ गया और मेंटिसा ये आ गया। ये बस थोड़ी सी कंफ्यूजन इस वजह से होती है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक दूसरे का कन्वर्स है, तो बच्चे वो क्वेश्चन नंबर 3 वाली लॉजिक्स उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ये आपका करेक्टर और मेंटिसा आ गया। अब आपको पता है कि आंसर में, मैं दोबारा आपको साथ साथ दिखाता भी रहता हूं कि आंसर में जो नंबर दिया होता है ना, जब हमने उसका लॉग फाइंड करना तो उसके साथ लॉग लिखा होता है, मतलब कि हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें वो वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना। तो हम इसको लेट एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारी लेट एक्स के इक्वल वैल्यू, ठीक है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 3.5621, ठीक है। ये वैल्यू जिसमें से 3 मेरा करेक्टर और मेंटिसा मेरा 0.5621 है। अब आपको पता है कि यहां पर x के साथ क्या लिखा होता है, log लिखा होता है। आपने आंसर में गौर भी किया भी, आपने आंसर में देखा भी। अब मैंने बताना है कि वो नंबर क्या होगा कि जिसका log ले तो 3.5621 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है log x के इक्वल होता है, ऐसा ही है ना। तो यहां पर मैं आपको रफ पे करके बता देता हूं, ये असल में लिखना होता है इस तरह से, log x इज इक्वल्स टू 3.5621। ये मतलब बनता है असल में सारी कहानी का कि वो नंबर क्या है, x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। वो नंबर क्या है कि उसका log लिया जाए तो मेरा 3.5621 आ जाए। तो मैंने यहां से वो नंबर फाइंड करना है ना, सिर्फ x फाइंड करना है। तो log को खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लेते हैं। तो जब बोथ साइड्स पर एंटी लॉग लूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर सिर्फ x रह जाएगा क्योंकि log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, और बोथ साइड्स पर ले रहा हूं तो इसके साथ एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 3.5621, यहां पर भी मैंने गलती से 5261 लिख दिया है, 5621, ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया जी। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, और एंटी लॉग के टेबल्स में आप देखेंगे कि पॉइंट समथिंग होता है। जैसे लॉग की वैल्यू है ना, वो 10 11 12 चल रही होती है, ऐसा नहीं होता। इसमें पॉइंट होता है 0.1 0.2 0.3। तो मतलब कि एंटी लॉग के लिए सिर्फ मेंटिसा इस्तेमाल किया जाता है, करेक्टर को इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ मेंटिसा इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप एज इट इज डायरेक्ट कैलकुलेटर पर इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3649। और देखने का, और प्यारे बच्चों एंटी लॉग के टेबल्स में देखने का तरीका बिल्कुल सेम है कि आपने क्या करना है, 0.56 को 2 में देखना है, आगे आपने 1 में देखना है। बड़ा आसान सा है। 0.56 को 2 में, जिस तरह हम लॉग के टेबल्स में देखते थे, 0.56 को 2 में देखें, आगे 1 में देखें, आपका आंसर ये आ जाएगा। ये काम हमने इसमें करना था। इसी का एक और पार्ट करते हैं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह वो उसमें क्लियर हो जाएगी। ले जी प्यारे बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। सेम उसी तरह से अगर हमें वो वैल्यू दी हुई है ना जिसका हमने लॉग फाइंड करना है, मतलब आंसर दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसमें करेक्टर और मेंटिसा दिया हुआ है। तो हम कर लेते हैं वही काम। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि x जो है वो हमारा इक्वल है -1.7427 के, जिसमें से आपका करेक्टर क्या है -1 और मेंटिसा क्या है 0.7427। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमें वो नंबर दिया हुआ है जिसका लॉग लिया हो, और जब उसका लॉग लिया हो तो उसमें वो करेक्टर होता है और मेंटिसा होता है। पॉइंट से पहले करेक्टर, पॉइंट के बाद मेंटिसा। अब आपने वही काम करना है, 0.74 को 2 में देखना है, क्योंकि आप एंटी लॉग के टेबल्स देखेंगे तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में है। 0.74 को 2 में देखें, आगे 7 में देखें, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या बनेगा, सेम वही काम करेंगे। ये आपका मतलब है कि ये log x के इक्वल ये वाली वैल्यू हमने x फाइंड करना है, तो वही काम हो जाएगा, सेम वही काम होगा जिस तरह भी हमने किया कि x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -1.7427। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो मैं आपका यहां पर ही आंसर लिख दूंगा इसका। तो x का आंसर क्या आएगा, आपने क्या करना है जी, 0.74 को 2 में देखना है, आगे आपने उसी को 7 में देखना है, तो आपका आंसर आएगा 5530। क्या आ जाएगा जी, 5530। अब हमने क्या करना होता है जी इसमें अब देखिए -1, तो -1 का क्या किरदार है, -1 का ये किरदार है कि -1 बताता है कि आपका पॉइंट कहां पर लगना है। अब मैंने इसमें से इस वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करना है कि जब मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो मेरा जो करेक्टर है वो -1 बन जाए। इसको जरा यूं समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरा एक नंबर है 1 2 3 4, और कहता है पॉइंट को आप वहां पर प्लेस करो। पॉइंट को कहां पर प्लेस करो, किसी ऐसी जगह पर प्लेस करो कि वहां से उठाकर जब मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाऊं, तवज्जो से बात सुननी है कि पॉइंट को आप उस जगह पर प्लेस करें कि वहां से उठाकर जब मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाऊं तो मेरा करेक्टर 2 बन जाए। अब देखिए आपको फिर आसान हो गया ना काम कि पॉइंट कहां पर लगेगा, पॉइंट होना चाहिए यहां पर। कहता है जी किसी ऐसी जगह पर पॉइंट लगाओ जब मैं वहां पर मूव करना शुरू करूं ना उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ, तो मेरा करेक्टर 2 आ जाए। तो देखिए 1 और 2, इसका मतलब है आपका जो असल नंबर है ना 123.4 है, क्योंकि यहां से जब मैं पॉइंट को इधर लेकर जाऊंगा तो मेरा करेक्टर जो है वो 2 आएगा।
बात समझ आ गई। अब ये देखें यहां पर कि अब वो कह रहा है पॉइंट को किसी ऐसी जगह प्लेस करें कि जब मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो करैक्टर मेरा -1 बन जाए। तो करैक्टर -1 कैसे बनता है, आपको पता है, माइनस वाली साइड पे पीछे लेके जाना है, या फिर इसको इसी को हम यूं समझ लेते हैं दोबारा से कि 1 2 3 4। कहता जी पॉइंट को किसी ऐसी जगह लगाओ कि जब मैं उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आऊं ना तो मेरा करैक्टर -1 बनना चाहिए। ठीक है जी, तो -1 कब बनेगा, जब मैं पॉइंट को यहां पर लगाऊंगा, ऐसा ही है ना, 0 पॉइंट लगा दूंगा, यहां से इधर को जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो मतलब इस नंबर से पहले मैं एक पॉइंट लगा दूंगा। तो यही काम हम यहां पर करेंगे, तो यहां पर पॉइंट लगा देंगे और यहां पर 0 लिख देंगे, तो 0.5530 बन जाएगा। क्योंकि आप देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट यहां से इधर आएगा, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो पॉइंट आएगा करैक्टर आपका -1 आ जाएगा और मेंटीसा आपका, बाकी आपका मेंटीसा हो जाएगा। तो हमने उसी लिहाज से हमने इसको, जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर अभी समझाया, तो वही चीज हमने इसमें भी करनी है। ये पहले बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपके सिर्फ इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, जो रिवर्स क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ 2 ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और इसमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।